नेपाल में भूकंप का केंद्र जाजरकोट जिले के रानी डंडा में था, लिहाजा सबसे ज्यादा तबाही भी इसी इलाके में बरपी है। जाजरकोट का कुछ हिस्सा तो मानो मलबे में तब्दील सा हो गया है। अस्पतालों में घायलों की चीख पुकार से ही कोहराम मच गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल भी हालात का जायजा लेने जाजरकोट पहुंचे। दहल ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। वहीं तबाही वाले इलाकों में रेस्क्यू मिशन जारी है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा भी 150 के पार जा चुका है। अस्पताल में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। किसी कराह पर दवा असर कर रही है तो कोई दुआ के सहारे है। अस्पताल के बाहर और भीतर तीमारदारों का भी तांता लगा है। हर कोई अपने घायल परिजन को लेकर फिक्रमंद है। किसी की आंखों में आंसू और होठों पर कराह है, कोई अपने परिजन को दिलासा दिलाने में जुटा है। जलजले के बाद जाजरकोट में बर्बादी दास्तां ये तस्वीर बयां कर रही है। जाजरकोट के तमाम हिस्से में इस वक्त सिर्फ मलबे का विस्तार नजर आ रहा है। ढहे मकानों, बची खुची दरार, दीवारों पर तबाही के दंश का लेखा जोखा दर्ज है। कभी ये कबाड़ आशियाना कहलाने का दर्जा रखता था। युवा, बुजुर्ग और बच्चों की किलकारियों के बीच इनमें जिंदगियां गुलजार थीं, पर भूकंप की तबाही में अब सब कुछ खाक है। जाजरकोट से काठमांडू की दूरी 500 किलोमीटर है, लिहाजा इस बार वो विनाश लीला के दंश से बची रही। गनीमत ये रही कि रानी डांडा में आए 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। अगर ये केंद्र कहीं धरती की सतह के और करीब होता तो इसके विनाश लीला का दायरा जाजरकोट और रुकुम तक ही सीमित न रहता। ये पाया गया है कि डोटी अर्थक्वेक जो 6.3 मैग्नीट्यूड का था और ये जो अभी आया 11:32 पे और ये फेल्ट अर्थक्वेक है, वो उसका एपिसेंटर भी बिल्कुल इसके नज़दीक है। और पिछले महीने ही एक ग्रेटर देन 5.5 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था वो डोटी अर्थक्वेक के वेस्टर्न साइड में। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी बेल्ट है डोटी अर्थक्वेक और उसके बगल में 5.7 का, अभी ये फिर 5.9 का, ये जो मध्य बेल्ट है नेपाल में, जो कि मध्य नेपाल से थोड़ा सा पश्चिम दिशा की तरफ बैठती है, ये एक्टिव एनर्जी रिलीजिंग सेक्टर है। जबकि अगर हम देखें तो 2015 में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और उसके बाद एक और भूकंप था जो कि 7.3 मैग्नीट्यूड का था, वो नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उसका प्रभाव अधिक था। ये कुल मिला के बताता है कि ये एनर्जी रिलीजिंग सेक्टर्स हैं जो कि पिछले कुछ समय से काफ़ी एक्टिव हैं।